अगर आप अपने अधिकार को नहीं जानेंगे, अधिकार को नहीं समझेंगे जो मसीह में हमारे लिए दिया गया है, तो फिर आप आत्मिक युद्ध नहीं लड़ सकते और नहीं जीत सकते। क्योंकि उसको जीतने के लिए आपको अधिकार पता होना चाहिए। यीशु मसीह जब अधिकार के साथ दुष्ट आत्माओं को आज्ञा देता था, वह छोड़कर चली जाती थी चिल्लाती हुई, क्योंकि प्रभु के पास वो अधिकार था। आमीन। पर वो अधिकार मसीह यीशु के द्वारा आत्मा में हमें भी मिला है। हालेलुया। हम भी विश्वास करते हैं तो हम भी उस अधिकार के हकदार हैं। आमीन। और जैसे एग्जाम्पल में यीशु मसीह लूका 4 अध्याय 31 वचन से अगर हम पढ़ते हैं, तो आराधनालय में सबके दिन में प्रभु यीशु मसीह प्रचार करने के लिए वहाँ गया, दुष्ट आत्मा निकालने के लिए नहीं। लेकिन बोलते बोलते जब यीशु वहाँ खड़ा हुआ बोल रहा था, एक व्यक्ति जिसमें दुष्ट आत्मा थी वो चिल्लाया। क्योंकि जहाँ सामर्थ होती है, मैं जहाँ प्रभु है, वहाँ पर क्या होगा? दुष्ट आत्माएं चिल्लाएंगी, घबराएंगी, डरेंगी, कांपेंगी। और यही अधिकार हमें पता होना चाहिए। और लोग वहाँ अचंभा करने लगे जब यीशु ने उस आत्मा को डांटा और निकलने के लिए कहा। वो दुष्ट आत्मा उस व्यक्ति में से निकल गई और लोग अचंभा कर रहे थे कि ये कैसा अधिकार है, कैसे सामर्थ्य है। प्रियो, आज मैं आपको बताना चाहता हूँ, आपके पास यदि आप विश्वास करते हो, एक अधिकार है और उस अधिकार के सामने दुनिया की कोई भी ताकत, कोई भी टोना तंत्र, जादू, कोई भी अंधकार की शक्तियाँ खड़ी नहीं हो सकती। क्योंकि ये ऐसा अधिकार है जो स्वर्ग से मिला है। आमीन। और उससे बड़ा किसी का अधिकार नहीं है। और पिता परमेश्वर की संतान होने के कारण आप और मैं वो अधिकार रखते हैं। हालेलुया। लेकिन बहुत सारे लोगों को अधिकार नहीं पता है, और मालूम भी है तो उन्हें इस्तेमाल करना नहीं आता कि अधिकार को कैसे यूज़ किया जाए। जब समय आता है, आपको लगता है कि जहाँ ज़रूरत है अधिकार से बोलने की, या वचन लेकर के आप बोलें, और 100% काम होगा, क्योंकि परमेश्वर का वचन सत्य है। आमीन। और यूं ही नहीं लौटता है, पर वो काम करता है। इसीलिए यदि आप कहीं भी देखते हैं कि जहाँ भी वचन की ज़रूरत है, वहाँ आप अधिकार के साथ बोलें, विश्वास के साथ बोलें। क्योंकि सिर्फ विश्वास करने से आप युद्ध नहीं जीत सकते। विश्वास के साथ आपको अधिकार लेना पड़ेगा, अधिकार में खड़े होना पड़ेगा, इस्तेमाल करना पड़ेगा उस अधिकार को जो परमेश्वर ने दिया है। केवल आपको रखने के लिए अधिकार नहीं मिला है, उसको यूज़ करने के लिए मिला गया है। आमीन। खुदावंद आप सबको इन वचन के द्वारा आशीष दे, अपने अधिकारों को पहचाने और मुंह को बंद ना रखें, जैसे बहुत सारे लोग करते हैं। बहुत सारे विश्वासी मुंह नहीं खोल पाते, लेकिन अपना मुंह खोलें, अधिकार से बोलें, और आपके जीवन से जो भी समस्या उनको वचन के द्वारा डांटें और भगाएं। आमीन। खुदावंद आशीष दे आप सबको।